अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रज़ा यासीन। क्लास 10th का आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है बायोलॉजी का, स्पोर्ट्स एंड मूवमेंट्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन पढ़नी है। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर उसने ये लिखा हुआ है कि बॉडी मास के लिहाज से ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह रहते हैं। कोई खुश्की पे रहता है तो कोई पानी के अंदर रहते हैं, तो उनके स्केलेटन के लिहाज से उनकी स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होती हैं। तो ये थर्ड लाइन के अंदर लिखा हुआ है मूवमेंट की डेफिनेशन। मूवमेंट इज़ अ जनरल टर्म मीनिंग द एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय एंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट। कि उसकी पूरी जिस्म की जो से अजसाम होते हैं वो, या उसके बॉडी पार्ट जो से होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करें, तो उसको मूवमेंट कहते हैं। इसकी मूवमेंट की दो टाइप्स हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स। तो there are two types of the movements of body parts and locomotion. Locomotion is the movement of animal as a whole from one place to another। जो से लोकोमोशन होती है वो ये है कि जिस्म का पूरी एक जगह से दूसरी, यानी कि अगर मैं यहाँ से सैटरटोन में हूँ तो एक जगह से ऊपर अब मैं जाता हूँ वापरटोन में, तो वो मेरी लोकोमोशन, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर हरकत करने को लोकोमोशन कहा जाता है। उसके बाद ह्यूमन स्केलेटन के बारे में है। तो स्केलेटन किसे कहते हैं? ढांचा। इंसानी ढांचे के बारे में आज हमने पढ़ना है कि उसकी क्या अहमियत है। तो स्केलेटन सिस्टम और स्केलेटन इज़ डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ट। एक फ्रेमवर्क है, बहुत सख्त होता है, आर्टिकुलेट स्ट्रक्चर जो कि असात के लिहाज से आपस में मिले होते हैं। डैट प्रोवाइड, जो कि आप मुहैया करते हैं, प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट, आपको मुहैया करते हैं स्पोर्ट्स, अटैचमेंट फॉर स्केलेटन मसल्स, स्केलेटन मसल के साथ जुड़े होते हैं, प्रोटेक्शन और हिफाजत करते हैं फॉर द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स। और उसके बाद इसकी ये स्केलेटन सिस्टम जिसे कहते हैं कि वो वाले जो कि आपको फिजिकल सपोर्ट करते हैं, मसल्स जो से होते हैं अटैच करने के लिए और उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, बॉडी की प्रोटेक्शन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इसके दो टाइप्स हैं, एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन। डिफरेंशिएट आता है तो लाइक वर्टिब्रेट्स वो वाले होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ वन ऑफ द इनसाइड ऑफ द बॉडी, वो वाले जिनकी रीढ़ की हड्डी यानी कि जिस्म के अंदर वाले हिस्से के अंदर स्केलेटन मौजूद है, उसको एंडोस्केलेटन कहा जाता है, जैसा कि ह्यूमन बीइंग। और साइड ब्लॉक के अंदर है द एक्सोस्केलेटन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम ऑफ सम इनवर्टिब्रेट, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती। फॉर एग्जांपल आर्थ्रोपोड्स, कीड़े मकोड़े जो कि अपने पाँव पे चलते हैं, और जिनकी यानी कि आर्थ्रोपोड यानी कि ये जो सी है स्पाइडर वगैरह, इज वन ऑफ द आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड इट्स कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इनका जो स्केलेटन होता है वो आउटसाइड होता है। इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज वेरी मच अलाइव। बोन्स एंड कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल एंड आल्सो हैव नर्व्स एंड बॉडी वेसल्स, ब्लड वेसल्स इन दैम। दे ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देमसेल्व्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सा होता है स्केलेटन सिस्टम अलाइव होता है। इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं, मगर इनके दो टाइप्स होती हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। बोन जो सी होती है थोड़ी हार्ड होती है, और कार्टिलेज थोड़ी सारी फ्लेक्सिबल इलास्टिसिटी होती है। ये इंसानी जिस्म के अंदर पाई जाती हैं। उसके बाद है रोल ऑफ स्केलेटन के। स्केलेटन का हमारे जिस्म के अंदर क्या अहमियत है उसके। द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम आर प्रोटेक्शन, हिफाजत करता है, सपोर्ट आपको मुहैया करता है, सपोर्ट एंड मूवमेंट्स और हरकत करने में मदद देता है। इन अवर बॉडी स्केलेटन वर्क्स वेरी क्लोजली विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। इनके स्केलेटन सिस्टम के क्लोज जो सा सिस्टम है उसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम, जो कि आपके जिस्म हड्डियों के साथ जो मसल्स अटैच होते हैं उसको मसल्स स्केलेटन मसल्स कहा जाता है। वो आपके जिस्म की हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सिमिलरली स्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन इन मेनली इंटरनल आर्गन, कि स्केलेटन जो सा इंटरनल आर्गन्स को भी सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल स्कल प्रोटेक्ट, जो से स्कल होता है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड रिब्स प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ आवर इंटरनल आर्गन्स। वर्टिब्रल कॉलम आर आल्सो प्रोवाइड मेन सपोर्ट ओवर बॉडी, कि जो सी हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती हैं, बैकबोन होती हैं, वो आपकी वर्टिब्रल कॉलम को कंट्रोल करती है। और जो आपकी पसलियाँ होती हैं उसके अंदर जो आर्गन होते हैं, जैसा कि लंग्स है, उनको रिब्स कंट्रोल कर, जिसको पसलियाँ कहा जाता है, वो रिब्स कंट्रोल करती हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड द मेन सपोर्ट ओवर बॉडी। अगर तो जो सी वर्टिब्रल कॉलम है आपके मेन रोल है इसका। अगर इधर चोट आ जाए, इसको डैमेज हो जाए, तो आप सीधे खड़े नहीं हो सकते, आप बैठ नहीं सकते। तो जितने भी बॉडी आर्गन हैं वो वर्टिब्रल कॉलम के साथ ही जुड़े होते हैं। तो ये रोल ऑफ स्केलेटन के बारे में था।